विधायक जी नमस्कार। नमस्कार जी। पिछले 2 दिनों से एक ऑडियो जोर शोर से वायरल हो रही है जो क्षेत्र में चर्चा का विषय भी बनी है। एक बार बताइए दर्शकों को कि क्या ये पूरा मामला है और किस तरह से जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी कुछ सच्चाई है। मेरे पास में करौली के ठेकेदार आए और उन्होंने मेरे से कहा कि जी ऐसे ऐसे, एक तो पहले हमारे से 3 लाख रुपए लिए और सेल्समैन को निकालने का काम किया, और फिर बाद में फिर जा कर के SHO ने और वहाँ फिर उनको कहा कि जो असली लाइसेंस है उसको और लेने का काम करूँगा, वरना मेरे को और पैसे दो। तो मेरे पास वो आए थे, मैंने उनकी बात सुन करके और SHO साहब से मैंने बात की। SHO साहब ये मामला क्या है, करौली के ठेकेदार आए हैं। SHO साहब ने मेरे ख्याल में थोड़ी सी देर तो बात ढंग से करी, लेकिन फिर तू मुँह पर आ गया। मैंने कहा ये कह रहे हैं कि 3 लाख रुपये लिए हैं, तो उसने कहा कि हाँ लिए लिए। तो मैंने कहा फिर इनके विचारों का समाधान करो। तो उसने कहा कि आप SP से जाके मिलो। मैंने कहा SP साहब से जब मिला ना, जब आप इनका समाधान कर दे तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो तू मुँह पर आकर के खड़ा हो गया, और उसको लेकर के मैंने इस बात को लेकर के आज वीडियो वायरल की। अभी ये तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आज अगर प्रदेश की बात करें, हमारे गृह मंत्री अनिल विज की, क्योंकि मेरे साथ में वो विधायक भी रहे हैं, मैं भी विधायक था 9 से 14 तक, और मैंने जिस प्रकार की उस आदमी में क्वालिटी देखी और जिस प्रकार से आज 9 साल से आज वो गृह मंत्री हैं, जिस प्रकार से प्रदेश को चला रहे हैं, उसको लेकर के मैंने ये वीडियो वायरल की। और मैंने कहा ये जिस प्रकार से आज अधिकारी, SP की भी बात करूं तो मैंने काफ़ी दिन से मैं SP के बारे में जो बात सुनता हूँ, वो बिल्कुल ईमानदार आदमी है, निष्पक्ष जांच करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक SHO ने एक, मैं इस चीज़ की बात नहीं करता, कनीना में अगर और भी इंक्वायरी करी जाएगी तो भी, पहले तो मेरे पास में यही एक एफिडेविट था, लेकिन जिस प्रकार से आज खुल करके बात आ रही है, वो तो सरेआम हर दुकान से, जैसे होटलों से मोटे पैसे लेने का काम कर रहा है। और उसको लेकर के आज पूरे इलाके में जिस प्रकार की SHO की छवि है, मैं तो कहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी करवा करके अगर हम अपने आप में कहीं कसूरवार है तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई करें, लेकिन SHO के खिलाफ वहाँ से हटा करके, और मैं कहता हूँ कि यहाँ की एजेंसी को ना देख करके किसी बाहर के आदमी को ये जिस प्रकार की इंक्वायरी है ये देने का काम करें। अगर SHO कसूरवार है तो उसको बिल्कुल दंडित करना चाहिए। मैं तो ऐसे व्यक्ति को ये कहूँगा कि जिस प्रकार से अनिल जी भी चल रहे हैं, पीछे भी उन्होंने काफ़ी अधिकारियों के खिलाफ जिस प्रकार से कानूनी कार्रवाई की, उसी प्रकार से इस SHO के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्तासीन सरकार है वो चला रही है, उनका कहना है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चला रहे हैं। लेकिन इस तरह के मामले जब भी सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी कार्यशैली पर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। और ऐसे में कुछ अधिकारी ऐसे भी जो ईमानदार होते हैं उनकी भी छवि खराब होती है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इसमें यही कहूँगा कि मैं सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में ठीक चला रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई सारे कोई अधिकारी सारे भ्रष्ट हैं, लेकिन कुछ अधिकारी जब सामने आते हैं तो हम उनके बारे में ही आज हमने जिस प्रकार का एक अपना बयान दिया, और आज भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि ये SHO पैसे लेता है और लिए हैं। मेरे को करौली के ठेकेदारों ने दिया। अगर आप भी अपनी इंक्वायरी करना चाहें, आपके माध्यम से भी आप कनीना में जाकर के पूछे, इस आदमी ने हर जगह पैसा बांधने का काम किया है। तो इसको लेकर के इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी तुरंत बदली कर करके इंक्वायरी करवा करके, और फिर जो भी दंडित है उसको दंड मिलना चाहिए। ऑडियो वायरल होने के बाद आपकी एक स्टेटमेंट भी वायरल हुई जिसमें ये कहा कि या तो सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ संज्ञान में मामला लाए, कार्रवाई करे, नहीं तो आंदोलन करने पर हमें मजबूर होना पड़ेगा। तो इसकी क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? देखो, बात यह है कि अगर कहीं न कहीं उच्च अधिकारियों ने या हमारे जितने भी राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने अगर इस बात को संज्ञान में नहीं लिया, तो फिर मैं समझूंगा कि जनता को लूटते रहें और कोई इनकी सुनाई नहीं करेगा। तो उसमें कहीं न कहीं हम लोगों के साथ में मिल करके, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हम आंदोलन करेंगे, रोड पाएंगे, नहीं तो इसकी निष्पक्ष जांच कर करके जो दोषी है उसको दंड दिया जाए। ठीक है। मैं सरकार का हमारा उप मुख्यमंत्री आया दुष्यंत जी, उन्होंने भी अपने SP साहब को ये कह करके कि आपके यहाँ जितनी भ्रष्टाचार की नींव गड़ी हुई है
उसको लेकर के आप अपने अधिकारी जो आपने लगा रखे हैं उन पर शिकंजा कसने का काम करें। बल्कि दुष्यंत जी ने अभी पीछे आया था तो प्रकृति खुल के कहा कि किस प्रकार से इस महेंद्रगढ़ में आपने भ्रष्ट अधिकारियों को लगाने का काम किया है। तो मैं नहीं कर रहा, इनकी सरकार भी कर रही है। तो आप इसको लेकर के मैं तो ये कहूँगा कि अब जब सरकार करी, माननीय एसपी साहब का एक बयान आया है, मैंने भी पढ़ा था कि हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे और शराब के तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसेंगे। पहली बात तो मैं एसपी साहब से प्रार्थना करूँगा कि एसपी साहब ने ये बात शिकंजा कसने का मतलब, आज अगर शिकंजा कसते हैं तो आज देवास में चोरी हो गई, सरेआम लोग लूट रहे हैं। आज बात करते हैं यहाँ अगर शराब की बात करते हैं तो शराब तो चलो सरकार ने ठेके छोड़े हैं और 22 दफ़ा किसी सेल्समैन ने अगर कहीं सेल्समैन ने 2-4 पेटी दे दी तो इसका मतलब पूरे स्टेट में या आउट ऑफ स्टेट में किसी का काम है और वो मालिक दूर बैठा है और पैसे लगा करके अपने जो भी सेल्समैन हैं या मैनेजर है उनसे दुकान चलवा रहा है। तो उसका मतलब ये थोड़ी को दूर बैठे मालिक पर 120 लगाया जाए, दोष करे सेल्समैन और कसूर में ला करके 120 लगा करके एक बहुत बड़े जिसके पास में कारोबार करोड़ों रुपयों का कारोबार और उसको अगर ला करके 120 लगाएंगे तो इसका मतलब शुद्ध सी बात है कि मोटे पैसे ऐंठने के लिए ये ऐसा करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ माननीय एसपी साहब से भी और न्यायालय से भी, अगर आज बात करें अगर एसएचओ गलती करता है तो कभी आपने 120 डीएसपी पे या एसपी पे लगती देखी है? अगर कसूर करता है एक, अगर शराब का ठेकेदार है, लाइसेंसी है और वो अगर ये कह करके दिवाता है अगर आप ये काम गलत करो तो मैं मानता हूँ कि उसको 120 लगनी चाहिए, नहीं तो किस बात की 120। अगर एक एसएचओ या कोई क्लर्क कोई भी गलती करे उसमें मैंने तो आज तक तो ये देखी नहीं कि उनके उच्च अधिकारियों पर भी 120 लगी हो। तो क्या व्यापार करना गलत है? व्यापार अगर कोई करता है और उस पर 120 लगाते हैं, वो बैठा है अपने आप में दूसरी स्टेट में काम यहाँ ले रखा है और उसको उठा करके 120 भी में देना, ये कौन सी न्याय की बात है? तो मैं आज हमारी जो कानून बनाते हैं, चाहे पार्लियामेंट की बात करें चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, मैं तो ये कहूँगा कि इस पर पूरा गौर करना चाहिए और आने वाले टाइम पे किसी भले आदमी की इज्जत को बचाने के लिए इस 120 को गलत यूज करने पर रोक लगानी चाहिए।